शांति। आज 10 सितंबर 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 10th September 2022 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा के बच्चे और ड्रामा बहुत वंडरफुल है। बाबा के चातक बच्चे जो ज्ञान की गहराई में जाकर गोते लगाते हैं, ज्ञान सागर के लव में लीन रहते हैं, समाये रहते हैं, वो अपने आप स्टेज पर नंबरवार आते जाएंगे। बहुत बाबा के भोले बच्चे भी हैं। जैसे एक आत्मा ने मुझे कहा कि आप डेट्स गलत बता रहे हैं। जैसे अभी ये 10 तारीख की मुरली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 तारीख को, तो वो 9 तारीख को सुनती है तो उनको लगता है कि ये तारीख गलत बता रहे हैं। हम इन एडवांस करते हैं रिकॉर्डिंग ताकि जो अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब उनको सुविधा हो और हमारी जर्नी भी होती है। ट्रेन में अभी बैठेंगे हम थोड़ी देर बाद में, तो फिर हमको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से अभी मुंबई में आज अनंत चतुर्दशी है, ट्रैफिक जैम होगा, गणपति विसर्जन है, तो रास्ते में अटक सकते हैं। फिर ट्रेन छूटेगी, कल सुबह ट्रेन नांदेड़ पहुँचेगी, वहाँ से और आगे रास्ता है 2.5 घंटा बाय रोड जाना है, तो सेंटर पर जाते काफ़ी लेट हो जाता है। और कई भाई बहनें सुबह अमृत वेले ही मुरली सुनते हैं, कई तो रात को सुनते हैं सोने के पहले और अपने नोट्स बनाते हैं, क्लासेस में दूसरे दिन सुनाते हैं। कमाल है बाबा के बच्चों के। जैसे जैसे बुद्धि जिसकी दिव्य होते जाती है उतना उसका खुशी का पारा बढ़ते जाता है। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि हम इन एडवांस रिकॉर्ड करते ताकि दूसरे दिन क्लास में मनन चिंतन सुना सके और गहराई में जाए। बहुत सारे बाबा के बच्चे अलग अलग तरीके से बाबा से दिव्य प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि बाबा की मुरली बहुत गहरी होती है। जो भाई बहनें कहते हैं कि साकार मुरली से ज़्यादा अव्यक्त मुरली गहरी होती है, जो मैं भी पहले समझता था, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि साकार मुरली कितनी गहरी होती है। बहुत सारे राज बाबा ने ओपन किए हुए हैं साकार मुरलियों में भी। सिर्फ पकड़ने वाला पकड़े। आज बाबा ने यही बात कही हुई है कि बाबा के बच्चे, कुछ बच्चे हैं वो पॉइंट को पकड़ लेते हैं, तो यही पुरुषार्थ का आधार है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। मुरली का टाइटल था कैचिंग पावर। पुरुषार्थ का आधार कैचिंग पावर। तो कोई भी बाबा का बच्चा कैच कर सकता है, खुला है, सिर्फ आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर है, बुद्धि स्वच्छ है, उतना हम बाबा से प्रेरणा कैच करते हैं, उतनी शक्ति मिलती है जो हम दूसरों को देते जाते हैं।
बाबा ने आज कहा है कि दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नए-नए पॉइंट्स निकलती रहती है, जो बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है और सहज भी नहीं है। बाबा बहुत चालाक है, दोनों तरफ से कहता है, एक तरफ कहता है डिफ़िकल्ट भी नहीं है और सहज भी नहीं है। डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है, स्वच्छ है, पवित्र है, उसके लिए सहज है। और डिफ़िकल्ट किसके लिए है? जो समझ नहीं पाता है, जिसका मनन चिंतन जिसने कम किया है, योग में कमी है, धारणाओं में कमी है, उसके लिए डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली देखा जाए तो डिफ़िकल्ट और सिंपल या कठिन और सरल, ये जो शब्द है, ये सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष शब्द है। जिसके पास शक्ति है, उसके लिए कोई भी काम, जैसे कहते हैं ना, हाथ का मैल है, और जिसके पास शक्ति नहीं है, उसके लिए छोटा सा काम भी उसको बहुत भारी लगता है। फिर जिस काम में आपकी मास्टरी हो, वो आपके लिए सहज है, और जिस काम में आपकी मास्टरी नहीं है, वो आपके लिए कठिन है। अपना अनुभव सुनाते हैं। पहले तो बहनें भोजन बना के देती थी तो बहुत इजी था। अभी भोजन खुद बनाने लगे तो समझ में आता है रोटी बेलने में कितना मेहनत लगता है। गोल तो आ जाती है, लेकिन वो आटा गूंदना, वो एक कला है। गेहूं का रोटी का आटा अलग गूंदा जाता है, ज्वार का अलग होता है, और मिक्स आटा अलग होता है। मिक्स आटे का तो हम कैड के रिसर्च प्रोजेक्ट में भी कहते हैं। 7 किलो गेहूँ, 1 किलो चना, 1 किलो जौ और 1 किलो सोयाबीन। अभी इसको मिक्स करके आप रोटी बनाएंगे, जिसको नॉर्थ इंडिया में मिस्सी रोटी कहते हैं, तो वो फट जाती है साइड से, और फिर उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस चाहिए। उसमें आप सब्जियां डाल सकते हैं। ये आउट ऑफ द सब्जेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि समझ में आए, आप उसके साथ कनेक्ट कर सको। तो अभी तो बहुत सरल लगता है, पहले भोजन बनाना बहुत टेंशन लगता था। अभी तो फास्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये अभ्यास से हुआ, है ना, अभ्यास से हुआ। और मुझे तो प्रेरणाएं माताओं से मिली, बहनों से मिली, जो घर को संभालते हुए भी ड्यूटी करती है। कमाल है उन माताओं की, बहनों की, जो बच्चों को संभालती है, घर पे संभालती है, सबका खाना बना के ड्यूटी पर जाती है। तो मैं देखता था कि हमको मेडिकल में सिखाया गया है कि माताएं बहनें कमज़ोर होती है, नाजुक होती है, उनका हीमोग्लोबिन भी कम होता है, ब्रेन का वॉल्यूम भी कम होता है, सब कुछ कम होता है उनका कंपेयर टू मेल्स। फिर वो ज़्यादा काम कैसे कर लेती है? तो ये उनकी आंतरिक शक्ति है, उनके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होती है, उनका अपब्रिंगिंग अलग होता है, शरीर जो उनका है, शरीर एंड इमोशंस, शरीर और भावना, तो उसके साथ वो चलती है। बाबा ने मुरली में घरेत्री कहा है, एक शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया माताओं को, घरेत्री। तो अगर वो कर सकती है तो हमको तो और इजी होना चाहिए। तो देखा गया कि ये पुरुष का अहंकार है, जो किचन में जाना नहीं चाहता है, सब कुछ ऑर्डर करता है। मैं बाबा के बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे किचन में तो बाबा ने भाइयों को ही रखा है। भोजन डिपार्टमेंट के सूरज भाई है, टोली डिपार्टमेंट के आत्म प्रकाश भाई है ना। तो मेल ईगो करके एक शब्द आता है, पुरुष का अहंकार होता है, क्योंकि उसने आधा कल्प डोमिनेट किया है। तो ये काम को वो हीन समझते हैं, हल्का समझते हैं। लेकिन बाबा इसकी कितनी महिमा करता है। बाबा कहता है, मेरे जो बच्चे बाबा की याद में भोजन बनाएंगे, ऐसे योगी बच्चे आने वाले हैं जिनके हाथ का भोजन खाएंगे तो सबका हृदय शुद्ध हो जाएगा। अब कितनी बड़ी बात है, हृदय शुद्ध होना, आत्मा शुद्ध होना, केवल भोजन के आधार पर। कितना याद में, एकाग्रता में बनाते होंगे। मैं तो माताओं को ये हमेशा कहता हूँ कि अगर एक माता अकेली ज्ञान में चल रही है, जिसके घर में और कोई नहीं है, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, ज्ञान में नहीं है, ना सास ससुर है, अगर वो केवल बाबा की याद में, एकदम पावरफुल याद में भोजन बनाए, तो सबका हृदय वो परिवर्तन कर सकते। इतनी ताकत इस भोजन में है। कहने का मेरा भाव है कि अभ्यास से हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। और आज बाबा ने इसी बात के ऊपर कहा है कि पाप और पुण्य कैसे होता है।
सचमुच में भोले बाबा के बच्चे हैं, कई बार समझ में ही नहीं आता कि पाप कर रहे हैं। उनका भाव होता है कि बेचारा है या बेचारी है, मदद करे। हम जैसे काउंसलर है तो हमको ये ट्रेनिंग दी जाती है, काउंसलर को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जो मेरे को लगता है स्पीकर्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अपनी बातों से, अपनी सेवा से किसी को प्रभावित नहीं करना। हमको डॉक्टर्स को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हमको डिटैच रहना चाहिए। डिटैच रहना ये बहुत बड़ा गुण है। डिटैचमेंट इज नॉट इनडिफरेंस। डिटैच रहना इसका मतलब ये नहीं है कि अपना कर्तव्य नहीं करना है, कर्तव्य जरूर निभाना है, लेकिन ये भी देखना है कि हम किसी के तरफ सूक्ष्म में भी हमारा लगाव और झुकाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है। इसके ऊपर हमने श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय में गहराई में देखा है। गहना कर्मणो गति, कर्मण्य अपि बोद्धव्यम बोद्धव्य च विकर्मणा, अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति, ऐसे श्लोक आता है। कर्म अकर्म विकर्म। तो चलते चलते बाबा ने कहा, कई बाबा के बच्चे संग दोष में आकर पाप करते हैं, तो पाप की वजह से पुण्य का खाता खत्म हो जाता है। अभी इसका मैकेनिज्म समझना है अच्छी तरह से, कैसे खत्म हो जाता है। तो जितना पाप करते जाएंगे उतना बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता जाएगा, देहभान और अभिमान बढ़ता जाएगा। आप आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे, ना ही परमात्मा का अनुभव कर पाएंगे। बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। और बाबा ने बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया। बाबा ने कहा उसको कुल कलंकित कहा जाता है, बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। और ये जो गायन है, सदगुरु का निंदक ठौर न पाए, वो कहीं भी ठिकाना उनका रहता नहीं है। मैंने ऐसे देखे हैं, आंखों के सामने आ रहे हैं। कितनी अच्छी सेवा करते थे, बहुत नशे में थे जब ज्ञान में आए। लेकिन वही बात हम सबको ब्राह्मणों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक अवगुण हमारे अंदर है तो हमको वो रसातल में लेके जा सकता है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। और एक विशेषता हमारे अंदर है तो वो हमें टॉप तक लेके जा सकती है। आज बाबा ने विकारों की भी ग्रेड्स बताई है। सबसे कड़ा काम, उसके बाद क्रोध, उसके बाद लोभ, उसके बाद मोह, उसके बाद अहंकार। तो आज बाबा ने काम को हाईएस्ट पॉइंट दिया है। पवित्रता का कनेक्शन काम के साथ ही है, काम विकार, सेक्स लस्ट कहते हैं। तो बाबा ने बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है। बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये। तो इसके ऊपर चिंतन करें कि क्यों इतना बाबा का पावरफुल बच्चा जो इतनी सेवा करता था, आज हमने देखा है, हम जहाँ रहते हैं पहले जो भी रहते थे आत्माएं, आज वो नहीं रहते, वहां से निकल गए, क्योंकि उनके कर्म ही उनको वहां से बाहर फेंक देते हैं। मधुबन में रहने वाले या कहीं सेंटर पर रहने वाले बहुत बाबा के अच्छे बच्चे, लेकिन माया किसी को छोड़ती नहीं है। बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक कहा है कि जिनको बाबा 4 और 5 नंबर पर रखते थे, आज वो ज्ञान में नहीं है। सोचो, तो माया किसी को नहीं छोड़ते, इसलिए बहुत अटेंशन में चलना चाहिए। अगर कोई भी एक अवगुण है हमारे अंदर, एक, तो माया कब बाहर फेंक देगी पता भी नहीं चलेगा, और फिर बाद में पश्चाताप करते रहेंगे। आज मैं उन आत्माओं को देखता हूँ, योग में बैठ नहीं पाते हैं, अस्थिर है,
क्योंकि ठिकाना ही नहीं, बहुत लोगों की बद्दुआ ली है, बहुत लोगों को धोखा दिया। पाप कर्म केवल काम विकार का नहीं होता है, काम और क्रोध और लोभ, ये तीनों को नरक के द्वार कहे। हमने देखा है ये भगवत गीता में, त्रिविधम नरकस्य द्वारम काम क्रोध लोभस्तथा, ऐसे श्लोक आता है, हमने देखा। ये तीनों नरक के द्वार क्यों कहा गया है, तो इसका मैकेनिज्म भी हमने दूसरे अध्याय में देखा कि जब कामना पूर्ण होती है तो लोभ उत्पन्न होता है, और कामना पूर्ण नहीं होती है, कामात क्रोधो भी जायते, तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये तीनों साथ में रहते हैं, तीनों साथ में रहते हैं। बाबा मुरली में कहता है बच्चू बादशाह और पीरू वजीर, ये दोनों है बादशाह वजीर, साथ में रहते हैं और किसी को नहीं छोड़ते हैं। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमारी बुद्धि योग में स्थिर नहीं होती है, भटकती है, उसकी जड़ में कामनाएं हैं, तो हमको इसको अंडरलाइन करना है कि अनावश्यक कामनाओं को फुल स्टॉप कर देना चाहिए और अपनी संतुष्टता की, समाधान की परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। देखो, उस लौकिक जो पतंजलि का योग है, अष्टांग योग जिसको कहते हैं, उसमें भी ये बताया जाता है कि लास्ट स्टेज है समाधि। समाधि को बाबा ने कहा समाधान स्वरूप अवस्था। वो समा अवस्था पर आते हैं लास्ट में, उसमें भी दो प्रकार की समाधि बताई हुई है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, या सबीज और निर्बीज समाधि। अलग अलग शब्द है, बीज ही समाप्त हो जाए। तो बाबा भी यहाँ कहता है समाधान स्वरूप अवस्था, समाधान ही होना चाहिए। जो भी ड्रामा प्लान अनुसार हमको मिला हुआ है, उसमें, उस रोल में, उस पार्ट के साथ आप आगे बढ़ते चलो, पर अपने चलते चलते अपनी संतुष्टता को नहीं खोना। संतुष्टता हमारा खजाना है। तो जिनकी मन बुद्धि भटकती है वो चेक करे कहीं आपकी अनियंत्रित इच्छाएं तो नहीं है, क्योंकि मन और बुद्धि को भटकाने वाली ये इच्छा ही है। चाहिए चाहिए, किसी देहदारी से कोई कामना होती है, फिर पति पत्नी हो, बच्चे हो, सास ससुर हो, और भी रिश्तेदार हो, ऑफिस हो, किसी न किसी से कोई ना कोई कामना होती ही है। योगी माना एक शब्द में, एक वाक्य में हम कहे मेरा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। योगी माना हियर एंड नाउ। मेरा एक समान है, मैं अभ्यास करता हूँ, एफर्मेशन है कि आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड एट ऑल द टाइम्स। अपने आप को याद दिलाता हूँ कि जो चीजें मुझे संतुष्ट कर सकती है वो सभी मेरे पास इस समय मौजूद है। मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो काम विकार की जड़ है कामना। सो काम जीत माना कामना जीत। तो कर्मों की गुह्य गति को समझना है, पाप और पुण्य की गुह्य गति को समझना है। तो अगर देह अभिमान में आए तो माया छोड़ेगी नहीं। और ऐसे बाबा के बच्चे मैंने देखा है, अच्छे अच्छे बच्चे, अभी मैं नाम नहीं ले सकता हूँ पर आंखों के सामने है। एक आत्मा की याद आ रही है, वो इतना योग में रहती थी, इतना योग, रात भर जाग के योग करते थे। आप सोचो, बाबा और मुरली के सिवा कुछ नहीं। आज उसकी हालत बहुत खराब है, उसको डिप्रेशन हो गया, फिर शादी हो गई और पता नहीं और क्या क्या है। हम देख के हैरान होते थे कि ये आत्मा इतना योग कैसे कर सकती है, और बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। एक आत्मा ऐसी थी जो बहुत अच्छी कलाकार, एकदम पवित्रता का तेज दिखाई देता था, और कोई किसी को कुछ कहता तो तुरंत आगे आती थी, उसको संभालती थी कि कोई नाराज ना हो जाए, यज्ञ में कोई नाराज ना हो जाए। इतना अटेंशन। तो हम नए नए थे तो हम देखते थे, वाह क्या अवस्था है इस आत्मा की, हमको तो बहुत मेहनत लगेगा इस अवस्था तक पहुंचने के लिए। और था भी उस समय वैसी स्थिति। आज वो आत्मा ज्ञान में नहीं है। क्यों? क्योंकि कलाकार है, घूमते रहते हैं,
तो बहुत सारे बहनों के साथ संपर्क आता था, डांस करते थे, तो संग दोष से वो आत्मा चली गई। ऐसे कितने उदाहरण मैं दे सकता हूँ। पर इन सब से गलती क्या हुई कि अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखा। इन सब का भाव बहुत अच्छा था। ऐसे नहीं कि बाबा से प्यार नहीं करते, बहुत प्यार आज भी करते हैं, क्योंकि बाबा का प्यार तो भूल नहीं सकते हैं। लेकिन माया का जब वार होता है तो उसको पहचान नहीं पाते कि ये माया का वार है, क्योंकि माया कभी कभी ऐसे रूप में आती है कि उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। शास्त्रों की कहानियां इसके ऊपर लिखी है कि माया कौन से वेश में आई, ब्राह्मण के वेश में आई, है ना। ब्राह्मण के वेश में माया आई। रावण था लेकिन दिखाई नहीं दिया, बाहर से ब्राह्मण दिखाई देता था, अंदर रावण था। चलो फिर भी बच जाते अगर मर्यादा नहीं छोड़ते। तो हमने ये भी देखा है कि बेचारा है, बेचारी है, मदद करना चाहिए, इसलिए मर्यादा छोड़ के गए तो दोनों डूब गए, शोक वाटिका में चले गए और अब खड़े नहीं हो सकते। खड़े होना बहुत मुश्किल है। अगर एक बार पाप कर्मों बढ़ते गए ना, फिर उसमें से निकलना, क्योंकि वो संस्कार बन जाते हैं और संस्कार ऑटोमेटिक काम करते हैं। तो सीता ने मर्यादा क्रॉस करके सुख देने को गई तो शोक वाटिका में गई, अग्नि परीक्षा देना पड़ा, कितने दिव्य उसके जीवन में आए। तो हम ऐसा कुछ नहीं करें जिससे कुल का नाम कलंकित हो और कड़ी सजा के भागी बने। बाबा ने यहाँ तक कहा पवित्रता के लिए मर जाओ, लेकिन पवित्रता नहीं छोड़ो। मांगने से मरना भला है। तो बहुत अच्छी परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, और ये योग के साथ जुड़े हुए हैं। जितना सिंपल रहेंगे उतना सैंपल बनेंगे। साधारण रहो, साधारण। बाबा ने हमेशा कहा हुआ है कि साधारण रहना चाहिए। इवन बाबा ने सेंटर्स के लिए भी कहा, एकदम बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, एकदम नीचा भी नहीं होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। एक मिनिस्टर को लेके गई कि वो सेवा के लिए सहयोगी बने हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर में जाके उसने देखा देखा कि इनके पास कार बहुत है, एसी चल रही है, बहुत कुछ है। तो उसका इंप्रेशन, इनको कोई पैसे की जरूरत नहीं, इनके पास तो पैसा बहुत है। तो बाबा जो कहता है वो बातें बिल्कुल ठीक है। हमको बहुत साधारण रहना चाहिए। कहीं पर भी ऐसी भाषा नहीं आए कि हमारे पास हम तो शो कर रहे, क्योंकि दुनिया में शोबाजी भी बहुत है, लोग दिखावा करते हैं। तो पाप और पुण्य की गुह्य गति को एक लाइन में हम समराइज करते हैं अभी, कि कई बार किसी की बातों में हाँ मिलाने से भी पाप हो जाता है। आपको नहीं पता कि सामने वाली आत्मा कौन से इंटेंशन से आई है आपके पास में। खास करके जो पैसा लेने वाले हैं वो बहुत मीठा बोलते हैं, आपका सामान उठाएंगे, आपको मदद करेंगे, और ऐसे लगेगा कि वाह कितनी अच्छी आत्मा है। अभी ये उनका टैक्टिक्स होता है, ट्रैप होता है, हनी ट्रैप बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। पहले आपको मदद करेंगे और फिर आपसे पैसा निकालेंगे। ऐसे हुआ है, देखा है हमने। और जब तक आपको पता चले तब तक लेट हो जाती है, फिर डिससर्विस हो जाती है। तो हमारी परखने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए। अगर परखने की शक्ति अच्छी नहीं है तो माया से हार जाएंगे। तो चेक करना चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि कलयुग के दुख के छप्पर को उठाना है और पुण्य आत्मा बनना है। तो पुण्य के ऊपर आप चिंतन करेंगे आज दिन भर कि मेरे से दिन भर में पाप तो नहीं होता है, क्या मेरा पुण्य का या जमा का खाता अच्छा है। दूसरा, मैं देखा हूँ कि कई सारे बाबा के बच्चे कई जगह पर अटक जाते हैं, उनको कई सारे प्रश्न होते हैं। अभी मैं सबको तो एड्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि जैसे जैसे आप मुरली का चिंतन मनन नोट्स बनाते जाएंगे उतने आपके सवालों का जवाब मिलता जाएगा। योग के चार्ट को बढ़ाना है, जितना हो सके योग के चार्ट को बढ़ाना है।
कमाई किसकी होती है? जो 2-3 सेंटर खोलते हैं, अपनी प्रजा को बनाते हैं। इस यहाँ पर थोड़ा मैं शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे भाई-बहनें समझते हैं कि भाषण करने वालों का पद ऊँचा होगा। अभी इसको भी अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने सभी सेवा के एक ही मार्क्स कहे हैं, लेकिन धारणा युक्त सेवा के ज़्यादा मार्क होते हैं, क्योंकि तीर लगता है। कई लोगों की बातें डायरेक्ट दिल में लग जाती है, तो ये उनकी योग की स्टेज है। और कई लोग पढ़ी लिखी बातें सुनाते हैं, वो भी समझ में आ जाता है। तो मूल बात है कि आपने कितनों को आप समान और बाप समान बनाया है, वो आपकी कमाई है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अभी ये टीचर्स बहनों के लिए है, लेकिन हमको भी इसके ऊपर अटेंशन देना है कि कहने के लिए तो बहुत सारे सेंटर्स के निमित्त है, लेकिन उसमें से आधे हिल रहे हैं। अभी देखो, भगवान है, वो ये भाषा इस्तेमाल कर सकता है। हमको तो बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड से चलना चाहिए, लेकिन बाबा की मुरली को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि भले कम सेंटर हो, लेकिन बाबा ने कहा विघ्न मुक्त होना चाहिए, निर्विघ्न सेंटर होने चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं। और बाबा ने कहा था कितनों को आपने आप समान बनाया है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने दादियों को बनाया, दादियों ने बड़ी बहनों को तैयार किया, बड़ी बहनों ने और उनके बाद वाले भाइयों बहनों को तैयार किया, है ना। तो वो उनका जमा है, ऑटोमेटिक जमा होते जाता है। तो हमको रोज अभी हम ये चालू करेंगे कि हमारे जो वरिष्ठ दादियाँ हैं, बाप दादा और दादियाँ, जैसे कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हमारी सभी दादियाँ, बड़ी बहनें, भाई, निमित्त आत्माएं, उन सबको दिल से हम धन्यवाद देंगे। और सभी बीके भाई बहनें, सभी को दिल से धन्यवाद देंगे जो बाबा को अपनी अपनी तरह से प्रत्यक्ष कर रहे हैं। और उनसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि हमको ही नहीं पता होता है कि हम जाने अनजाने में किसी को दुख देते हैं। तो रोज धन्यवाद देंगे, रोज माफ़ी मांगेंगे। इससे हमारे ऊपर के बोझ थोड़े हल्के हो जाएंगे और हमारे अंदर नम्रता और खुशी बढ़ते जाएगी। तो ये रोज का अभ्यास है जो हमको करना चाहिए। तो आज बाबा ने गीता के बारे में भी कहा है कि ब्राह्मण माना जो कथा करते हैं, तो हमको गीता के बारे में सुनाना है। मुझे ऐसी प्रेरणा आ रही है कि नए नए बाबा के बहुत बच्चे अभी ये मुरली सीक्रेट सुन रहे हैं, तो फिर से गीता को हम थोड़ा पॉलिश करें और गीता के भगवान के ऊपर कहे। लेकिन बीच में समय कम मिल रहा था, शायद इस महीने में थोड़ा समय निकाल के हम उसको पॉलिश करेंगे। तो बाबा ने कहा कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले बच्चे हैं, तो डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे में हमको महारथी का लक्ष्य रखना है, नहीं तो अनपढ़ जो होंगे पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे और ऊंट पक्षी का काम करेंगे। हमेशा देखते रहना चाहिए कि बाबा का बच्चा बनने के बाद मेरी खुशी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, और चिंता कम हो रही है, नहीं कम हो रही है। क्योंकि बाबा ने कहा है ब्राह्मण माना खुशी। अगर खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। ब्राह्मण जीवन माना खुश नसीब। बाबा के बच्चों के दिल से निकलता रहे कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य लिखा है। और क्या चाहिए? सागर की लहरें भी डुबोने आ जाए तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त है वो सदा सेफ है। इसलिए बेफिक्र और निश्चिंत अवस्था और बेफिक्र अवस्था हमारी होनी चाहिए। तो हम सहज पुरुषार्थी बनेंगे और सर्व से दुआओं को अनुभव करेंगे, स्वयं को दुआओं से भरपूर करेंगे, सर्विस पर हमेशा तत्पर रहेंगे। बाप भी बिंदी, मैं भी बिंदी, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करके पुण्य करते रहेंगे। जितना हो सके निरंतर याद का टारगेट रखेंगे।
देखना है कि हमको हर एक से दुआएं लेनी है, किसी से भी बद्दुआ नहीं लेनी है, बद्दुआ को भी दुआ में कन्वर्ट करके लेना है और हमेशा निरंतर समान में रहना, संपूर्ण अवस्था में रहना है। तो आज पूरे दिन भर देखना है कि मेरा पुण्य का खाता कितना जमा है और खुशी बढ़ रही है। मैं खुशी की खुराक खा रहा हूँ और बाबा की याद में रहकर दुआओं में उड़ रहा हूँ और उड़ा रहा हूँ। तो इसके ऊपर आज अटेंशन देंगे पूरे दिन भर। पुण्य 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 जमा का खाता बढ़ता रहे, न हम दुखी होंगे न किसी को दुखी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।